आप भी जरूर रहिएगा, हम पूरा मन एहतजाज कर रहे हैं। सब कुछ रेडी है सब ना? इकट्ठे हो जाएं, हमें निकलना है अब यहाँ से। चलो जल्दी करो दोस्तों। लेकिन बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। हम सब आजाद हैं, हम सब आजाद हैं, हम सब आजाद हैं। तलबा को आजादी दो, तलबा को आजादी दो, तलबा को आजादी दो, हम सब आजाद हैं। तलबा को आजादी दो, तलबा को आजादी दो, तलबा को आजादी दो, हम सब आजाद हैं, हम सब आजाद हैं। तुम्हारी तो इस वक्त क्लास नहीं होती। और हान भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सवाल तो तुमसे पूछना चाहिए मुझे। हमने तहरीक निकाली है इंसाफ के लिए, आपकी तरह बिल्कुल। इंसाफ के लिए? हाँ, मतलब अदालत में एक तरफ तुम होगी और दूसरी तरफ मैं। तुम्हारे दोस्त इंतजार कर रहे हैं, ख्याल रखना अपना, समझ गई? आप भी। लाओ दिखाओ मुझे। जी आइए। क्या किताबों में जो कुछ लिखा है वो सब याद करना है? आप सिर्फ उसके जिम्मेदार हैं जो आपको पढ़ाया गया है, उसके अलावा कुछ नहीं। और अगर कोई चीटिंग करता हुआ पकड़ा जाए इम्तिहान में तो? और हान तुम्हें तो ग्रेजुएट किए हुए कितना अरसा गुजर चुका है। शुक्रिया। यकीन करो इतने अरसे बाद तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। आओ बैठो, आ जाओ। आजकल के स्टूडेंट्स का बहुत बुरा हाल है। जब तुम्हारी तस्वीर देखता हूं अखबार में तो बहुत खुशी होती है कि तुम हमारे स्टूडेंट थे। वैसे मैंने देखा है कि तुम बहुत बड़े बड़े केसेस संभाल रहे हो आजकल। ये सब आप जैसे असातिज़ा की बदौलत है। खैर, कैसे आना हुआ? इतने अरसे के बाद तुम यहां आए हो, कोई मसला तो नहीं है ना बेटा? करीम पाशा, मुझे उससे मिलना है। आई थिंक आप जानते हैं उसे। करीम पाशा, ऐसे लोगों से तुम ना ही मिलो तो बेहतर होगा बेटा। मेरे केस के लिए इंपॉर्टेंट है ये। क्या ये तुम्हारे जाती केस के हवाले से है, या फिर तुम उस केस की बात कर रहे हो जिसका जिक्र हर जबान पर है आजकल? कुछ ऐसा ही समझ लें। करीम पाशा कोई आम आदमी नहीं है, ये बात याद रखना तुम। और ना ही मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारा शुमार करीम पाशा के दुश्मनों में हो। मैं आज भी स्टूडेंट लाइफ जैसा हूं, कुछ करने की ठान लूं तो करके रहता हूं। तो बेहतर है कि आप मुझे डराने के बजाय इस मामले में मदद करें मेरी। लेकिन अब मैं वो प्रोफेसर नहीं रहा जिसे तुम जानते थे। अब मेरी हर शख्स तक वैसी पहुंच नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी। सर। अच्छा ठीक है, मैं पता करता हूं इस बारे में। मैं जल्द बताऊंगा तुम्हें। बहुत अच्छा लगा मिलकर। चलो अपना ख्याल रखना। और जहां तक चीटिंग का ताल्लुक है, तो मेरे होते हुए चीटिंग करना नामुमकिन है, ये बात जानते हो तुम। बिल्कुल जानता हूं। थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। कौन है ये करीम पाशा? नूरी को डॉन बनाने वाला, हसन को हसन बनाने वाला। आखिर वो है कौन? जल्द ही पता लग जाएगा। लेकिन तुम अभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो हारून। कैसे इस आदमी को ढूंढा जा सकता है? ठीक है भाई। हेलो इरफान साहब। जी मैं लिख रहा हूं, बताइए। ठीक है, 1 घंटे बाद। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। एड्रेस मिल गया है। वैसे वो प्रोफेसर इन सब के बारे में कैसे जानता है?
ये पहले आर्मी में हुआ करते थे, फिर यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली इन्होंने। कोई आदमी ऐसा नहीं जिसे ना जानते हो ये। यही जगह है ना? हाँ, एड्रेस तो यहीं का है। मालूम यही हुआ है कि वो हर रोज इस जगह जाता है मछली खाने के लिए। और आन, प्रोफेसर पे भरोसा कर सकते हैं ना? फिक्र मत करो हारून, खुद से ज्यादा भरोसा है मुझे उन पर। हमें बैकअप टीम को बुला लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं, हम दोनों ही काफी हैं। लेकिन क्यों? जानते हो हारून, हर जगह उनके आदमी है, नहीं कर सकते भरोसा। और तुम अकेले काफी हो बैकअप के लिए। आ जाओ। तुम ही हो करीम पाशा जिसे ढूंढना मुमकिन नहीं हर किसी के लिए, लेकिन मुझे ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। मुझे ढूंढना नामुमकिन है। आओ लैला आओ। देखो हमारे अखबार में झूठी खबर छपी। गवाह ने बयान बदल लिया है, सबूत है हमारे पास। लैला आखिर कहां से आते हैं तुम्हारे पास ये सबूत? देखो मैं नहीं जानता कि तुम्हारा उस प्रोसिक्यूटर से क्या रिश्ता है। इस केस का रुख बदलने के लिए कहीं वो तुम्हें इस्तेमाल तो नहीं कर रहा? आज से पहले जब खबर लाती थी तब तो प्रोसिक्यूटर का कोई हाथ नहीं था उसमें। मैं बस चाहता हूं कि तुम मोहतात रहो। अगर दोबारा इस तरह की शिकायत आई तो तुम्हें इस पर साइन करना होगा। तुम जा सकती हो लैला।
लगता है मीटिंग कुछ ठीक नहीं रही तुम्हारी। बिल्कुल नहीं। लगता है उस बुड्ढे का दिमाग खराब हो गया है। कह रहा है कि तुम अरहान से मदद लेती हो और मेरी खबरें झूठी। कहता है दोबारा ऐसा हुआ तो रिजाइन कर देना। अब मैं बताऊंगी कि सच्ची खबरें क्या होती हैं, फिर देखूंगी कि क्या जवाब होता है इनके पास मेरे लिए। नहीं मेरी जान, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। बस रोज टाइम पे ऑफिस आ जाया करो, अच्छा सा मेकअप करके और अच्छे से कपड़े पहनकर। यही काफी होगा इनके लिए, यकीन करो। यार खुद तो जरा इनकी हालत देखो, शेव तक तो करते नहीं और बैठे ऐसे होंगे जैसे हीरो हैं। इनसे हैंडसम तो कोई है नहीं। इन्हें लगता है कि ये सारा काम खुद ही करते हैं। अगर हम लोग ना होना तो इन्हें लग पता जाए एक ही दिन में। ठीक कह रही हो बिल्कुल। इन्हें लगता है कि हमें कुछ आता ही नहीं है। किसी की मदद किए बगैर तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि हम तो औरत हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि कमजोर क्यों समझते हैं हमें। बस भी करो लैला, कितना ड्रामा करती हो। वैसे एक बात बताना चाहती हूँ तुम्हें मैं, मिस लैला, आपको खुद भी अपनी कदर नहीं। अच्छा चलती हूँ मैं अब। ठीक है। अगर इन्हें हमारी कोई कदर नहीं तो मुझे भी आता है ऐसों को सबक सिखाना। चलो जरा बैकग्राउंड में ड्रामेटिक म्यूजिक तो दो। स्वीटहार्ट। हाँ बोलो। देखो अखबार में खबर छपी है कि नूरी कारगी के खिलाफ 19 नवंबर को जो खबर छपी थी उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने तुम्हें कहा था ना, परेशान मत हो। सर वो हसन। क्या हुआ हसन को? प्रोसिक्यूटर उरहान ने उन्हें किडनैप कर लिया है। तो तुम सब के सब क्या कर रहे थे? हम उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे सर। अंदर चलती हूँ मैं, कुछ काम है मुझे। क्या करूं मैं? तुम सबका जवाब दो मुझे। आपके लिए कॉल है मैडम। तुम बाहर जाओ और जाकर टेबल साफ करो और वो लोग जो भी बात करें मुझे बताना। जी ठीक है मैडम। हेलो लैला साहिबा। दर्द हो रहा है क्या? बहुत। ब्रेक का टाइम हो गया है, तुम लोगों के पास आधा घंटा है। खून निकलेगा थोड़ा, लेकिन फिक्र मत करना, इससे साफ कर लेना। और रान भाई ने सलाम भेजा है।
आ जाएं। हम यहाँ से जा रहे हैं औरान भाई। क्यों? क्योंकि उसकी माँ यही चाहती है। क्योंकि जब जब वो कुछ अच्छा करना चाहती है तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो उसे दोबारा अंधेरे की तरफ धकेल देता है। तो आप औरान भाई को बोलना, ये आपकी मदद करेंगे। वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी। भाई मैं दोबारा उन छोटे छोटे कमरों में नहीं जाना चाहता, यहीं रुकूंगा मैं। नहीं कर सकती वो ऐसा किया तो उनके प्यारे को तकलीफ पहुंच सकती है। लेकिन मुझे तो तकलीफ होती, उसका क्या? वहाँ होता हूँ तो मैं कहीं भी नहीं जा सकता। इतने छोटे से तो पाँव हैं मेरे, मैं बार बार इतना चल थोड़ी ना सकता हूँ औरान भाई। तो अम्मी है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। बहुत प्यार करती हैं वो तुमसे, हमेशा तुम्हारी हिफाजत करने की कोशिश करती हैं। क्या इन्हें बुरे लोगों से डर लगता है? डर तो इन्हें किसी से भी नहीं लगता। जब तुम बड़े हो जाओगे तो समझ जाओगे कि क्या वजह थी इनके ये सब करने की। मुझे देखते ही दरवाजा खोल दिया, लेकिन इस पूरी जेल का कोई और दरवाजा खुला नहीं रहना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे लिए कोई भी मसला बने यहाँ। मैंने कसम खाई थी कि मैं दोबारा यहाँ कभी भी नहीं आऊंगी, लेकिन देखो फिर से आ गई मैं यहाँ। जा रही हूं मैं वहां जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। शायद आज के बाद दोबारा कभी ना देख पाऊं मैं तुम्हें। तुमसे मिले बिना कैसे जा सकती थी मैं? बहुत प्यार करती हूँ। और हाँ, कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम जिससे भी बचा रही हो उसे बचाने के लिए फिर झूठ बोल दो कि मुझसे। क्या करें, वो खुद को बचाने के लिए हमारे अपनों पर हमला करता है। माफ कर दो मुझे। ओजान, अपनी अम्मी से ये बात कह दो कि अगर वो चाहें तो अपना सामान दोबारा कमरे में रख सकती हैं और हान अंकल उनकी मदद कर देंगे। हम ले रहेंगे ना? तुम्हारी माफी तो कबूल हो सकती है। अगर तुम चाहो तो यहां इस घर में रह सकती हो जब तक अदालत में सच कह दो। हूरिया, हूरिया, हूरिया। आ गई जहरा आंटी, आ गई मैं। जल्दी आओ, तुम्हारे किसी दोस्त का फोन है। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो हेलो हूरिया साहिबा, मैं सरदार औरकन का वकील। क्या चाहते हो तुम मुझसे? अब तुम लोग जैसा चाहते थे मैं वैसा कर चुकी हूँ, अब क्या चाहिए? अभी काम खत्म नहीं हुआ मैडम। नूरी साहब ने जिम्मेदारी सौंपी है मुझे इसकी। जल्द मुलाकात करूंगा आपसे और हमारी गुफ्तगू के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यही बेहतर होगा आपके लिए। मैं अपना काम कर चुकी हूँ, अब मुझे आइंदा फोन मत करना।
फिर जीत गया मैं। ये खेल तुम्हारे बस का नहीं है आगा। जाओ जाकर पहले सीख लो, आकर फिर खेलना मुझसे। ओह, खुश आमदीद औरान। आओ बैठो। सुनो, 2 कप चाय लेके आओ हमारे लिए। शुक्रिया अंकल। खैर तो है, आज काफी परेशान लग रहे हो। कोई ऐसा दरवाजा तो नहीं खुला रह गया जो बंद होना चाहिए था? मैंने सभी दरवाजे वही खोले हैं जिनकी जरूरत है, ये जानते हुए कि अंजाम कुछ भी हो सकता है। मैं कभी किसी चीज की फिक्र नहीं करता जिसका ताल्लुक माली नुकसान से हो, और यही मेरा हमेशा से उसूल भी रहा है। फिर ऐसी कौन सी चीज है जिसके खोने का डर है? हमारी जिंदगियों में ऐसे कई दरवाजे हैं जिन्हें हम खोलना नहीं चाहते, और न ही कभी गलत रास्तों पर चलना चाहते हैं। समझ रहे हो ना तुम? मैं ऐसा नहीं, ऐसा मत कहो, वरना अंजाम बुरा होगा। देखो, जिस तरह इस फाइल को सील किया गया है ना, बिल्कुल इसी तरह हमारी जुबान को भी, हमारे हाथ, हमारा दिल, मतलब सब कुछ। किसी ने भी इन्हें खोलने की कोशिश की तो वो सील तोड़ना तो अच्छी तरह जानते हो। समझ गया अंकल। औरान, सबसे पहले तो ये सोचना होगा कि तुम इसमें क्या कुछ खो सकते हो, उसके बाद फैसला करना। वेलकम मैडम। पारिस, क्या हो गया तुम्हें? ये ड्रेस आप ट्राई करके देखिए। हाँ, ये कुछ बेहतर लग रहा है। फारिहा साहिबा, ये यहाँ से कुछ ठीक नहीं लग रहा, देखो। फारिहा साहिबा, तुम कुछ ऑर्डर कर लो, मुझे 1 घंटा लग जाएगा। मैं इंतजार कर सकती हूँ, हेडलाइंस इंतजार नहीं करेंगी। कैसी हेडलाइंस? मुझे कुछ देर के लिए आप सब अकेला छोड़ दें। मैं उस अखबार के लिए काम करती हूँ जिसने आपके शौहर के बारे में लिखा। अब वो आपके माजी के बारे में भी रिपोर्ट लिखना चाहते हैं। ऐसा भी क्या है हमारे माजी में? अब और क्या जानना चाहते हैं? बहुत कुछ जो लोग नहीं जानते आपके कसीनों के बारे में। क्या फजूल बातें कर रही हो? ज़हमत की तुमने आकर। मैं तुम्हारे डायरेक्टर से खुद बात कर लूंगी। जानती हूँ कि आपके शौहर बासर हैं और आपको मेरी जरूरत नहीं है। ये सब मसले हल करना तुम्हारे बस की बात नहीं। फारिया मैडम, हल मैं नहीं आप करेंगे, यकीन कीजिए मेरी बात का। वो ऐसी खबरें पब्लिश करेंगे जो आपके लिए मुनासिब नहीं। आपने बड़ी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। बहुत छोटी उम्र से मेहनत कर रही हैं आप सिर्फ 18 साल की थी जब आप मशहूर सिंगर बन गई। मालूमात गलत तो नहीं है ना मेरी? 18 नहीं, 16 की थी। ये तो हमें सब लोगों को बताना चाहिए, इससे पहले कि आपकी शख्सियत पर कीचड़ उछाली जाए। हमें उन सब का मुंह बंद कर देना चाहिए। आखिर करना क्या चाहती हो? आपकी खूबियों से भरा एक आर्टिकल पब्लिश करूंगी। और बदले में क्या चाहती हो? मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसे ही करोगी। जब आप मुझसे मिलने आई थी तो आपने कुछ कहा था मुझसे फारिया मैडम। हर किसी को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सहारा चाहिए होता है। खुशी हुई तुम्हारी बातें सुनकर। चलो, अगर सब यही चाहते हैं कि वो फारिया और डॉन के बारे में मजीद जाने, तो अपने अखबार में उनकी मोहब्बत के किस्से लिखो, सच्ची मोहब्बत के किस्से।
मुझे डर है कि आसिम को पता चला तो क्या होगा। अभी उसको भूल जाओ। हम अपनी मोहब्बत के बारे में सोचते हैं। समंदर किनारे हमारा घर होगा और बहुत सारे नौकर, घर में एक गार्डन, और मेरे साथ तुम हर वक्त घर में मौजूद होगे। तुम्हारे लिए बहुत से जेवरात लूंगा। तुम्हारी उंगली में डायमंड की रिंग होगी। हमारे बच्चे होंगे। बच्चे? मुझे बहुत बड़ी सिंगर बनना है, मशहूर होना है, और मैं अपनी मोहब्बत के लिए अपने ख्वाब कुर्बान नहीं कर सकती। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब से मैंने उसे देखा था, मेरा हर गाना उसके लिए होता था। क्या जबरदस्त लव स्टोरी है आपकी। मैं तो फैन हो गई। लेकिन वो कौन था जिसकी वजह से मिस्टर नूरी इतना अरसा दूर रहे आपसे? कोई भी नहीं था, और ना ही किसी के होने से कोई फर्क पड़ता है। कोई जो भी लिखना चाहे वो लिख सकता है। हमारी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं कि किसी की बातों से कोई फर्क पड़े। अब आ जाएं आप लोग, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। आपसे मिले हुए काफी अरसा हो गया। क्या कोई मसला हुआ है? मैं आज आपसे मिलने आऊंगा। जी ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। मिलते हैं फिर। तुम क्या करने आए हो यहाँ? हसन कहाँ है? आखिरी बार तो तुम्हारे पूल में था ना। मेरे साथ खेल नहीं खेलो, ये बताओ हसन कहाँ है? उसके मुताबिक तो उसका कोई वजूद ही नहीं था। तो जिसका कोई वजूद नहीं, तुम उसके बारे में मुझसे पूछ रहे हो। कोशिश कर रहे हो माजी छुपाने की, कि कहीं वो तुम्हारे माजी के बारे में न बता दे। वो अपनी जबान कभी नहीं खोलेगा, और वैसे भी मुझ जैसे लोगों का कोई माजी नहीं होता। वो तो मुझे तुम्हारी आंखों में दिख रहा है, तभी तुम यहां आए। खौफजदा हो इस बात से, तुम घबराए हुए, ऐसा ही है ना? अपने बारे में क्या ख्याल है? लड़ाई का आगाज तुमने कर दिया है, लेकिन अपने माजी के बारे में क्या ख्याल है जिसे दुनिया से छुपाते फिरते हो? मेरा माजी बहुत साफ है नूरी। हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम्हारा बाप? आगे कुछ मत कहना। मिला हूं मैं तुम्हारे बाप से, साथ काम भी किया है।
बल्कि हमेशा उसने तो हमारी मदद ही की है, हर इल्लीगल काम करवाने में। मेरा बाप तुम जैसे लोगों के साथ कभी काम नहीं कर सकता। तुम सिर्फ अंदाजे लगा रहे हो और कुछ नहीं। तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारा बाप वो नहीं जो तुम समझते थे। हर शख्स तुम्हारे बाप के बारे में बस यही जानता है कि वो प्रोसिक्यूटर था, लेकिन असलियत कुछ और है और वो कोई नहीं जानता। लेकिन अब जानेंगे। जो चाहे कर लो, मगर हार सिर्फ तुम्हारी है, ये याद रखना। मैं तुम्हें बर्बाद किए बिना रुकने वाला नहीं। तुम्हारी मर्जी, लेकिन बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें ये जंग। चोट लगी है अम्मी। कितना खून निकल रहा है। चोट कैसी लगी? क्या कर रहे थे तुम? फुटबॉल खेलते वक्त गिर गया ये। हटो हटो। क्या हुआ मेरे बच्चे को? क्या हो गया बेटा? किसी ने मारा है क्या तुम्हें? मुझे किसी ने नहीं मारा अम्मी, वो मैं फुटबॉल खेल रहा था तो मुझे चोट लग गई। डरा दिया था तुमने तो मुझे। चलो आओ मेरे साथ आओ। उठो, शाबाश। ज्यादा चोट तो नहीं लग गई ना तुम्हें? इस तरह से क्यों खेलते हो कि इतनी बुरी तरीके से लग जाए? क्या करते हो बेटा? चलो। आ रही हूँ, आ रही हूँ। चलो आराम से आओ, शाबाश। ख्याल से बेटा। क्या हुआ ओरिया से? फुटबॉल खेल रहा था तो लग गई चोट। तुम इतनी पुरसुकून कैसे हो? चोट लगी है इससे? तो कोई बात नहीं, मरहम लगा दूंगी। बच्चे इसी तरीके से तो सीखते हैं और उसके बाद मजबूत बन जाते हैं। आजकल की माएँ तौबा, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आती। बच्चे को चोट लगी है और तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं। मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। चलो आओ बेटा, मेरे साथ चलो। बड़ी बात। जल्दी से दरवाजा खोलो। देख क्या रही हो? चलो मेरे साथ तुम भी। ज़हरा साहिबा, हाँ? क्या इस बच्चे की देखभाल आप करती हैं? हाँ हाँ, मुझे बताएं हुआ क्या है। मैं इस बच्चे की माँ हूँ, बताएं मुझे। मेरा बच्चा। इसे टेटनस का इंजेक्शन लगाना होगा, इससे इन्फेक्शन ना हो जाए इसलिए। नहीं लगाएं प्लीज, बच्चा छोटा है, तकलीफ होगी। आप इसे छोड़े, अगर जरूरी है तो लगा दें। ओह मेरा बच्चा, बस बस हो गया, हो गया। एक दवाई खरीदनी थी। मेरा एक दोस्त है वुराल, कब से बीमार है, ठीक ही नहीं हो पा रहा। उस पर जेल में हमला किया गया था। जिस औरत के बारे में आपको बताया था वो 6 तारीख को वुराल से मिली थी जेल में। नूरी साहब को सलाम कहना मेरा। वुराल की जिंदगी और मौत अब सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा गेम तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारी किस्मत साथ नहीं देती, समझ आई? कोई और है? ये गेम खेलना तो आता है ना आदिल भाई को? सीखने आया हूं तुमसे। अच्छा, तुम किसी एक पत्ते का इंतखाब करो। जल्दबाजी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर वही तुम्हारे सामने आ गया तो हार गए तुम। मुश्किल नहीं है ये गेम, एक मौका है तो सोच समझकर फैसला करना। ये सारे पैसे लगाने को तैयार हूं मैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस गेम के दौरान हम दोनों के अलावा
यहां और कोई ना हो। और कोई हुक्म मेरे लिए आदिल भाई? गेम शुरू करो। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। किस लिए? सरदार, तुम उसके सबसे खास आदमी हो, लेकिन सिर्फ यहां पर। जल्द रिहा हो जाएगा वो, और यहां से जाने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि याद रखेगा वो तुम्हें? क्यों नहीं रखेगा? सरदार अपनी बेबसी के दिन गुजार रहा है यहां पर। वो इन दिनों को कभी याद नहीं रखेगा। देखो भाई, मेरी सरदार से पार्टनरशिप हुई है। वो मुझे प्रोटेक्शन देता है और मेरा काम आसान हो जाता है। यही तो बात है, वो सिर्फ तुम्हें अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। साफ साफ कहो, मतलब क्या है आखिर तुम्हारा? तुम सरदार के लिए काम करते हो और वो तुम्हें इसकी मामूली रकम देता है, ऐसा ही है ना? और सरदार तो यहां से जल्द रिहा हो जाएगा, तो उसके बाद तुम क्या करोगे, कभी सोचा है? और तुम्हारी रिहाई में अभी बहुत वक्त है। सरदार के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। बिल्कुल मानता हूं ये बात, लेकिन उसके जाने के बाद क्या होगा? सरदार से जिन लोगों के लिए तुमने दुश्मनी ली है वो छोड़ देंगे क्या? बदला जरूर लेंगे वो। अब बात सुनो, जो पैसे सरदार तुम्हें 1 महीने में देता है वो तुम 1 दिन में कमा सकते हो। बिन्यामीन भी साथ देगा तुम्हारा। लेकिन इसके बदले में मुझे क्या करना होगा? मुझे सरदार को मारना है और इसमें तुम मेरा साथ दोगे। उसके बाद इस जेल में तुम्हारा राज होगा। थैंक यू सो मच। आप यहाँ थोड़ी देर मेरा वेट करें, मैं बस अभी आती हूँ। हाँ, करीम पाशा, वो पहले फौज में हुआ करता था। बहुत सारे ऑपरेशंस लीड किए हैं उसने। कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जिसे करीम पाशा ढूंढ ना पाया हो। उसके बाद 1958 में ऑपरेशन के दौरान हुक्म ना मानने पर उसे मुजरिम करार देकर फौज से निकाल दिया गया था। ये सब काफी नहीं। हम किसी आम आदमी को नहीं ढूंढ रहे हारों। इस वक्त कहां है ये आदमी? उसका कहीं भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना पुलिस स्टेशन में और ना ही फौज में। ना ही ऐसा कोई शख्स है और ना ही कोई इदारा जो उसके बारे में जानता हो। हम ऐसे शख्स को तलाश करें जिसका कोई वजूद ही नहीं। उसे ढूंढना नामुमकिन है। और आना, ये लड़की कौन है? हम तो अब तक उसे नहीं ढूंढ पाए। शायद यहां से कुछ मिल जाए। मिस्टर रोहान, हमारे मेन्यू में वो कौन सी ऐसी डिश है जो आपको नहीं मिल पा रही? छोड़े उसे। करीम पाशा फौज में होता था वो पहले। मैं समझ गई सर। इस डिश के लिए मुझे बाहर कॉल करनी पड़ेगी सर। बहुत शुक्रिया। औरान, कौन है ये लोग और किस कॉल की बात करी ये लड़की? सिर्फ अपने ताल्लुकात से हम उसे नहीं ढूंढ सकते। हमें किसी की तो मदद लेना पड़ेगी जो हमें उस तक पहुंचा दे। ये लोग करीम पाशा को ढूंढकर हमारे हवाले कर सकते हैं हारून। लेकिन ये सब करने से उन्हें क्या फायदा होगा आखिर? मुस्तकबिल में शायद कभी हमारी मदद की जरूरत पड़ जाए। चाहते क्या हो तुम? आखिर ये बात कब समझोगे तुम औरान? तुम उस तक नहीं पहुंच सकते, मान लो ये बात। ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है औरान। ये वक्त तुम्हारे साथ गुजार कर अच्छा लगा मुझे।